आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी। और आईपीओ बाजार का मेला लगा हुआ है, कहाँ पे पैसे लगाएं कहाँ पर ना लगाएं, इसी उलझन में अगर आप भी हैं तो इसी सेगमेंट को देखिए। इसको हम अलग से अपलोड जब करेंगे तो जो लोग छूट गए हैं वो लोग भी देखें। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष तमाम डेटा लेकर के हर रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाकी आखिरी मुहर अरुण जी लगाएंगे। हर्ष बताइए कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? जी, तो शुरुआत हम लोग ग्रे मार्केट से करते हैं क्योंकि निवेशकों की सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो ये देखने में होता है कि ग्रे मार्केट में क्या स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर। और हम लोग लगातार जो है बैक टू बैक जितने तमाम आईपीओ आ रहे हैं हम लोगों ने कोशिश करी है उसको कवर करने की। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रे मार्केट की स्थिति दिखाता हूँ। तो देखिए, इससे पहले वाली जो प्लेट है वो एक बार फायर कीजिए, तो जिसमें हम लोग एचडीबी फाइनेंशियल की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर वो प्लेट दिखाते तो ये देखिए यहाँ पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आईपीओ जो है अगर आप ग्रे मार्केट में स्थिति देखें यहाँ पर प्राइस बैंड से 55 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि सिर्फ 7% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आप एलन बैरी इंडस्ट्री गैसेस की बात करें तो जीएमपी कितना है 19 रुपए ऊपर चल रहा है इसका। 400 रुपए का इसका जो प्राइस बैंड है अपर प्राइस बैंड है उससे 19 रुपए, यानी कि सिर्फ 4.75% की तेजी यहाँ पर ऊपर देखने को स्थिति मिल रही है ग्रे मार्केट में। उसके अलावा ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड रिटेल निवेशक काफी ज्यादा इसको लेकर, क्योंककि इसका प्राइस बैंड काफी कम है, तो ऐसे में इसको लेकर आप देखिए स्थिति क्या है। सबसे ज्यादा इसमें है 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर ये जीएमपी ग्रे मार्केट में। 21% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अपर प्राइस बैंड से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी कंपनियां एक बार हम लोग बताते हैं आईपीओ किस किस के आए। देखिए कल्पतरु की बात कर लेते हैं, यहाँ पे महज 9 रुपए ऊपर कर रहा है ट्रेड ग्रे मार्केट में। यहाँ पे अगर आप अपर प्राइस बैंड से देखें तो 2% के आसपास के यहाँ पे। संभव स्टील ट्यूब्स की बात कर लेते हैं 6 रुपए यहाँ पर, और 8% के आसपास की यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट में तेजी। इसके अलावा आप इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड की बात करें तो ये भी 11 रुपए कर रहा है और 10% के आसपास की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके देखा जाए तो। यानी कि आपके सामने ग्रे मार्केट में जो अभी मौजूदा आईपीओ है, जिसके कुछ आईपीओ ऐसे भी है जिसमें आज लास्ट डे है, आपके सामने सारी स्थिति है कि भाई स्थिति यहाँ पे चल क्या रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का डाटा। तो सबसे पहले हम लोग एचडीबी फाइनेंशियल का सब्सक्रिप्शन का डाटा लेकर आते हैं यहाँ पर। अभी देखिए क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 10%, यहाँ पर एनआई की बात करें तो 1.48x गुना जो है यहाँ पर सब्सक्राइब होता दिखा। रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफी धीमा है, 52% के आसपास है, और टोटल 69% के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। तो ये हो गया एचडीबी फाइनेंशियल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली जो आईपीओ है, मुझे लगता है एक एक करके आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा एचडीबी भी बात कर लेते हैं। ठीक है अरुण सर, आप बताइए आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? काफ़ी ज़्यादा लोग बुलिश हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं। अभी तक ग्रे मार्केट के प्रीमियम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा डर खाली इस बात को लग रहा है कि एक टोटका है कि जब भी कहीं पर सबसे बड़ा वर्ड आ जाता है उसके बाद उस आईपीओ की ऐसी तैसी हो जाती है। हुंडई हो, आर पावर हो, और बहुत सारे आईपीओ के साथ ऐसा हुआ। अब चूंकि ये एनबीएफसी का सबसे बड़ा आईपीओ है, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, आईपीओ तो बड़ा है पर अनलिस्टेड मार्केट में मुझे जो मैं ट्रैक करता हूं तो ये तो 1200, 1300, 1400 तक भी ये गया था। तो वो एक दिक्कत वहां पे अनलिस्टेड जिनके पास भी अनलिस्टेड शेयर्स हैं वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर मुझे लग रहा है मोर और लेस म्यूटेड से पॉजिटिव लिस्टिंग होनी चाहिए। बड़े ग्रुप वाली कंपनी है, उसमें एप्लीकेशन देने की सलाह भी रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है छोटे मोटे लिस्टिंग गेन देखने को मिले, पर ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेशन है लिस्ट होने के बाद भी कंपनी अच्छा कर सकती है। ओवरऑल पॉजिटिव रहना चाहिए रुझान। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी लंबी अवधि के लिए कोई रखना चाहे तो इसमें अप्लाई करके चल सकते हैं। तो मतलब दोनों कैटेगरी के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लिस्टिंग गेन वाले हों या फिर लॉन्ग टर्म वाले, ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल जी, दोनों ही कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स वाले भी कर सकते हैं। 15-20% की लिस्टिंग मेरी एक्सपेक्टेशन है होनी चाहिए। मार्केट का माहौल अच्छा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो वो भी अच्छे होते हैं तो काफी अच्छी लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। चलिए, इस मामले में अरुण मंत्री जी की राय, अरुण केजरीवाल जी की राय, दोनों की राय एक जैसी। कल हमने बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि इसको आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी रखिए और लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है यहाँ पर। पहले नंबर पर उनका पसंदीदा आईपीओ जो है यही था। दूसरा आईपीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हर्ष जी। एलन बैरी की बात कर लेते हैं, एलन बैरी गैसेस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। हम लोगों ने लगातार अपने व्यूअर्स को बताया कि ये जो बेसिकली प्रोडक्शन करती है गैसेस का, और तमाम बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके, एम्स से लेकर जुपिटर वैगन्स की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, लॉरेंस फार्मा की बात करें यहाँ पर, तो चाहे आप इसमें आप इंडस्ट्रियल गैसेस की बात कर लीजिए, मेडिकल गैसेस की, स्पेशल गैसेस, तमाम तरह की सुविधाएं देती है। आप देखिए कैटेगरी की स्थिति देखिए आप यहाँ पे
सब्सक्रिप्शन लेवल अगर बात करें तो QIB की बात करें तो देखिए एक अच्छा यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन का, करीब 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। NII की बात करें तो 2.79 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम 65% के आसपास है, और टोटल ये जो है 1.77 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। जी एलन बेरी सर, ये इस पर कुछ रिसर्च आपने की सर, कैसा लग रहा है IPO, क्या सलाह आपका मंत्री फिनमार्ट दे रहा है इस पर? विपुल जी, फ्रैंकली किसी पे भी डिटेल नोट निकाला नहीं है। SDB फाइनेंशियल भी इसीलिए स्टडी किया है क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में काफी इसका वो था, पर दूसरे IPOs की बिल्कुल ट्रैकिंग नहीं है, तो किसी पे कोई कमेंट फिलहाल आज के लिए नहीं रहे। आज के लिए किसी पर कोई कमेंट नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जरा SDB पे भी तो बात हो गई। हर्ष जो है बाकी की डिटेल्स आप जरा बिल्कुल हमारे दर्शकों को शेयर कर दिए, और कल जो अरुण केजरीवाल जी की राय थी वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो पहले जरा आप एक एक करके आगे बढ़िए। जी, अब हम ग्लोब सिविल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्लोब सिविल का IPO की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अगर बात करें, आप देखिए सब्सक्रिप्शन का लेवल अगर तमाम जितने भी IPOs में आपको बताऊं उसमें सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिल रहा है। QIB करीब 22 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर NII की बात करें तो 67.29 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन देखिए काफ़ी अच्छा रिटेल पार्टिसिपेशन है, 31 गुना से करीब 32 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। और टोटल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 36-36.5 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले IPO की ओर, और यहाँ पे कल्पतरू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कल्पतरू लिमिटेड की अगर बात करें तो आज इसका आखिरी दिन है। आप यहाँ पे एलन बेरी की बात करें उसका भी आखिरी दिन है यहाँ पर, और यहाँ पे ग्लोब जो सिविल है उसका भी आज लास्ट डे है यहाँ पर। तो आप ये देखिए सब्सक्रिप्शन की बात करें यहाँ पर तो ठंडा रिस्पॉन्स QIB हालांकि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। NII की बात करें 78%, रिटेल पार्टिसिपेशन भी 1.11 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, और टोटल पार्टिसिपेशन 95 टोटल जो है वो 95% सब्सक्रिप्शन हुआ। हालांकि ये फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। और आज का लास्ट वाला IPO कौन सा होगा? जी, यही कल्पतरू था। कल्पतरू, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने बता दें कि एक तो SDB पे तो आपको राय मिल गई, एक तो अरुण मंत्री जी की भी राय है, अरुण केजरीवाल जी की भी राय है, दोनों को सब्सक्राइब करना है। और ये इन 4 IPOs पे एक तरीके से कह सकते हैं कि नंबर 1 पे इस समय निकल करके आ रहा है। दूसरे पर एलन बेरी पे भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए दोनों तरह के लिए जो है खरीदारी की सलाह, निवेश की सलाह दी गई थी अरुण केजरीवाल जी की तरफ से। यहाँ पर जो है खरीदारी करने की या सब्सक्राइब करने की सलाह रही थी। तीसरे और चौथे नंबर पे उन्होंने ग्लोब को और कल्पतरू को रखा था, और उन्होंने कहा कि अगर आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ख़ास तौर से ग्लोब को जो है लिस्टिंग के बाद जो है जिस तरह के रिजल्ट्स रहेंगे उसके बाद अब जो है देखा जाएगा, उसके बाद रणनीति प्लान कीजिए फिर जो है। हालांकि बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है, एक तो छोटा है और दूसरा टिकट साइज़ भी छोटा है, उस वजह से काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन अरुण केजरीवाल जी का मानना था कि इसको अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि मीडियम टर्म के लिए कोई दिक्कत थी नहीं। तीसरे नंबर पर उन्होंने कल्पतरू को रखा है, लेकिन टॉप पे एलन बेरी और SDB। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इन IPOs को ले करके। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल के लिए सेगमेंट में को करते हैं यहीं पर समाप्त।